हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। और आप सभी का धन्यवाद, आपने मुझे कीर्तन करने का मौका दिया। तो ब्रह्मा जी अभी सृष्टि कर रहे हैं। तो कई बार कभी भी किसी भी चीज का अगर हम अ, कोई मैनेजमेंट हो, कोई शादी का फंक्शन हो, कोई पार्टी हो, कोई बर्थडे हो, या कोई स्कूल का कॉलेज का हो, स्कूल कॉलेज का कोई काम हो, क्लास का हो, या स्कूल कॉलेज के काम में अगर हमको कैंप अरेंज करना हो, पिकनिक अरेंज करना हो, तो ये सब में ये सारे कार्य होंगे। लेकिन उसके पहले जरूरी होता है मैनुअल। उसके पहले जरूरी होता है नियम और कानून, कि हमको घर का व्यवस्था करना है। तो घर में क्या नियम और क्या कानून होंगे, ये जरूरी है। अगर हमको स्कूल खोलनी है तो वो स्कूल में क्या नियम क्या कानून पालन होंगे। जैसे अभी कुछ राज्यों में चुनाव चल रहा है, तो चुनाव चल रहा है तो सारे नेता चुनाव के पहले ही आके अपना मैनिफेस्टो देते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो इन इन नियमों का और कानूनों का पालन करेंगे, इन सुविधाओं को चलाएंगे और इन सुविधाओं के अनुसार जनता को हम प्रयास करेंगे सुखी रहने का। प्रयास शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सृष्टि में हमारे जितने भी जीव जंतु हैं, ये सभी जीव जंतु को केवल और केवल यदि कोई खुश रख सकता है तो वो एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, और कोई नहीं, और कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि माता पिता गुरु बंधु मित्र पति पत्नी ये भी नहीं रख सकते, क्योंकि जो जीवात्मा स्वयं निरानंद है वो दूसरे को आनंद कैसे दे। जब तक तुम खुद आनंद में नहीं हो तो दूसरों को आनंद कैसे दे। तो भगवान कैसे दे देंगे, क्योंकि भगवान परमानंद है। भगवान सभी आनंदों के आगार हैं, मुख्य स्रोत हैं। तो यदि किसी को चाहिए कि वो खुद भी आनंद ले और दूसरे को भी आनंद दे, तो उसका सीधा साधा और साधारण तरीका है कि वो व्यक्ति पहले स्वयं भगवान से जुड़े और भगवान का प्रतिनिधि करते हुए समाज में भगवान के ज्ञान को, भगवान के नाम को प्रचार करे। तब जाके वो खुद भी खुश रहेगा और दूसरों को भी खुश रखेगा। नहीं तो ये संभावना नहीं, बिल्कुल संभावना नहीं। तो इसीलिए जब मैनेजमेंट किया जाता है कि हमको स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, घर व्यवस्था देखनी है, शादी बनाना है, पार्टी करना है, तो उसमें जितना भी मैनेजमेंट हम करते हैं उस मैनेजमेंट के केंद्र में कृष्ण होने चाहिए। पहले ऐसा होता था, पहले शादी या बर्थडे में यज्ञ होता था, हवन होता था, प्रसाद बनता था, लोगों को इनवाइट करते थे तो प्रसाद देने के लिए, नॉनवेज खिलाने के लिए इनवाइट नहीं करते थे पहले लोग। पहले लोगों को इनवाइट करते थे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आए और शादी में ज्यादा से ज्यादा लोग, बर्थडे में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो, इसलिए ताकि लोगों को भगवान का दर्शन हो, प्रसाद की व्यवस्था की जाए। म्यूजिक में कीर्तन बजता था, बॉलीवुड सॉन्ग नहीं बजता था। ये व्यवस्था थी। लेकिन अब क्या करें, जैसे जैसे लोग धर्म से विमुख होते जा रहे हैं वैसे वैसे लोगों का आचरण हर क्षेत्र में पतन होते जा रहा है। कृष्ण नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं
कि ब्रह्मा जी ने जब उत्पत्ति की, तो ब्रह्मा जी ने जब उत्पत्ति की तो उसमें भी मैनेजमेंट है, उसमें भी सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो उसमें भी ब्रह्मा जी ने 4 प्रकार के यज्ञों को प्रकट किया। यज्ञ में जो 4 चीजें लगती है उनको प्रकट किया। यज्ञ करता, यज्ञ करने वाला आदमी, उसके क्या नियम क्या कानून होंगे। उसके बाद होत्र, होत्र मतलब यज्ञ के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी। उसके बाद अग्नि, अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद जितने लोग हैं वो उसका उच्चारण करेंगे, मंत्रों का जो ब्राह्मण है वो उच्चारण करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको किस तरह से बनाया गया? इसको मनुष्य जीवन के लिए बनाया गया, क्योंकि जो यज्ञ वगैरह करना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान यज्ञ पुरुष को प्रसन्न करना। और भगवान यज्ञ पुरुष को हमारे जीवन में कैसे प्रसन्न करेंगे? तो यज्ञों के माध्यम से हम वर्णाश्रम व्यवस्था जब चलाएंगे, तो वर्णाश्रम व्यवस्था के माध्यम से जब हम भगवान को प्रसन्न करेंगे, वही यज्ञ। जब हम यज्ञ करते हैं उसका उद्देश्य है यज्ञो वै विष्णु। ये यजुर्वेद में वर्णन है कि यज्ञ का मतलब है भगवान यज्ञ पुरुष, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। ये यज्ञ का मतलब है। यज्ञ का मतलब नहीं है शिव जी के लिए यज्ञ कर दो, दुर्गा जी के लिए यज्ञ कर दो, गणेश जी के लिए यज्ञ कर दो। नहीं, यज्ञ पुरुष ये लोग नहीं है, ये देवी देवता है। यज्ञ पुरुष केवल कृष्ण है। भगवान कृष्ण का एक नाम है यज्ञ पुरुष। श्रीमद् भागवतम में 24 अवतारों में एक अवतार है जो है यज्ञ। एक अवतार भगवान श्री कृष्ण, यज्ञ पुरुष। तो जो भी कार्य हम करते हैं भगवान की सेवा के लिए वो यज्ञ है। जो भी कार्य भगवान से जुड़कर होता है वो यज्ञ है। मतलब वो भगवान की संतुष्टि के लिए होता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को बार बार बोला यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो। लेकिन बाद में जब अर्जुन ने पूछा इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन तो दीजिए भगवान, तो भगवान ने कहा यत् करोषि यत्स्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्वसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अर्जुन, तुम जो कार्य करते हो, जो खाते हो, जो विचार करते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, जो ध्यान करते हो, मद अर्पणम, मुझे अर्पण करो, यही यज्ञ है, यही यज्ञ है। प्रभुपाद जी ने हमें सिंपल करके दे दिया। नहीं तो हम कहाँ अग्निकुंड बनाते बहुत बड़ा, फिर आम की लकड़ी, फिर उसमें घी, फिर उसमें बहुत सारा यज्ञ का सामग्री वो सब डालते। हालांकि करते हैं हम, लेकिन इतना नहीं करते। अच्छा, यज्ञ के भी जो है वो अलग अलग जो नियम है। सत्य युग में यज्ञ का तरीका अलग है, त्रेता युग में यज्ञ का तरीका अलग है, द्वापर युग में अलग है और कलयुग में अलग है। क्या तरीके हैं? श्रीमद् भागवतम बताते हैं कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजितो मखय द्वापरे परिचर्यायो कलो तद हरि कीर्तनात्। कहते हैं कृते यद ध्यायतो विष्णु, जो कृत है, जो सत्य युग है, वो सत्य युग में भगवान विष्णु के चरण कमलों का ध्यान करना ही यज्ञ है। इसीलिए साधु महात्मा तपस्या करते थे 5,000 साल, 8,000 साल, 10,000 साल। विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तपस्या करते थे, क्योंकि 1,00,000 वर्ष आयु होती थी लोगों की। तो 1,00,000 वर्ष आयु में मैक्सिमम टाइम भगवान के भजन में निकालते थे, भगवान का यज्ञ करते थे। क्या यज्ञ करते थे? भगवान के चरण कमलों का ध्यान। क्योंकि लोग इतने सतोगुणी थे कि एक जगह माइंड उनका फोकस रहता था।
आज तो जो टीवी चैनल देखते हैं उस पर फोकस नहीं रहता है, जो पुस्तक पढ़ते हैं उस पर फोकस नहीं रहता, गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, उसमें फोकस नहीं है, कहीं फोकस नहीं, यहाँ वहां देखते रहे। और जो काम कर रहे हैं वो तो हो रहा है, पीछे मन में कुछ और चल रहा है, पीछे का दूसरा प्लानिंग चलते रहता है। जो काम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, उसके साथ दूसरे काम का भी प्लानिंग चल रहा है, दो दो तीन तीन काम एक साथ करते हैं। बाकी चीजें छोड़ दो, जब हम हरे कृष्ण मंत्र जप करना शुरू करते हैं, जिस क्षण हम बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा, तो ऐसा लगता है कि हमने बटन दबा दिया। इसका जितने कार्य हमारे बैकग्राउंड में है, जितने हमको 24 घंटे में करने हैं, उन कार्यों का बटन दबा दिया। अब वो सारे कार्य हमारे मन में होते हैं और हमारे हाथ में हरे कृष्ण मंत्र होता है। वो भी नहीं कर रहे ध्यान से, कहाँ ध्यान लगाएंगे हम लोग। सारे कार्य जितने 24 घंटे में होंगे, सारे 24 घंटे के सारे कार्यों को हम हरे कृष्ण मंत्र जप करते समय मन से करते हैं और उसके बाद हम शरीर से करते हैं, पहले मन से कर लेते हैं। बताइए परिस्थिति है हमारी, ध्यान है कहाँ? भगवान के चरण कमलों पे क्या ध्यान करें? मंदिर में जाते हैं, भगवान के सुंदर श्री विग्रह श्री श्री राधा रास बिहारी, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री श्री गौर निताई का जब हम दर्शन करते हैं तो भगवान को आंखों से देखते हैं, लेकिन मन से नहीं देख पाते, मन में कुछ और चलते रहे। क्या मांगू, क्या मांगू, लिस्ट क्या बनाया है। तो सत्य युग में ऐसी परिस्थिति नहीं थी, कम से कम लोगों का मन थोड़ा शांत रहता था। ऐसा नहीं विचलित रह ही रहता था, विचलित रहता था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता था जितना कलयुग में है। इसीलिए कलयुग के शब्द लिए, जो मन विचलित है उसके लिए व्यासदेव जी ने शब्द का उपधृतः, ऑलवेज एजिटेटेड, हर समय मचलते ही रहता है, ये हमारा मन। लेकिन सतयुग में थोड़ा कम था, इतना नहीं था जितना कलयुग में। कलयुग में तो 3 युगों का जो है प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस को पार करके जो कचरा बचा है वो कलयुग में आ गया है। तो सत्य युग में था ध्यान करिए। त्रेता युग में क्या था? त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े कुंड, बड़े बड़े हवन बनाए जाते थे और उसमें यज्ञ किया जाता, और यज्ञों के अंदर जो यज्ञ करता होता था वो भी शुद्ध होता था, वो भी वैदिक नियमों का पालन करने वाला होता था। जो होत्र होता था, जो यज्ञ की सामग्री होती थी, वो भी शुद्ध होती थी। फल, फूल, अन्न, घी और अलग अलग पेड़ों की जो आम की, जैसे आम की लकड़ी होती है, ये सब शुद्ध होता था। और तो और ब्राह्मण जो यज्ञ करवा रहे हैं वो इतने शुद्ध होते थे कि वो जो मंत्र पढ़ते थे वो मंत्र का देवता प्रकट हो जाता था। वो मंत्र पढ़ते थे और अग्नि प्रकट होती थी, माचिस और लाइटर की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो अब पड़ रही है, लेकिन लोग इतने ज्यादा जो है कलमश हो गया है लोगों का। इसीलिए कभी कोई श्राप या आशीर्वाद देता है तो उसका ज्यादा चिंता नहीं करना है, क्योंकि अब लोगों के अंदर वो पोटेंसी नहीं रह गई है, वो शुद्धता नहीं रह गई कि उनका श्राप या आशीर्वाद कार्य करे। पहले के ब्राह्मणों में, पहले के लोगों में इतनी शक्ति, पहले के त्रेता युग तो छोड़ दो, कलयुग के प्रारंभ में भी इतनी शक्ति थी कि जो परीक्षित महाराज को श्राप दिया था ब्राह्मण पुत्र ने, वो ब्राह्मण पुत्र में इतनी शक्ति थी कि इतने महान वैष्णव राजा को उसने श्राप दे दिया, इतना पोटेंसी। कहाँ है? 5000 साल ही तो हुआ, पूरा मलिन कर दिया। क्यों? भगवान से विरुद्ध हो गए। हर कार्य सोच समझ के, बड़ी समझदारी से, बड़े
सतर्कता से हमने ध्यान दिया है कि किस तरह हम भगवान से अलग होकर कार्य करें। हर एक चीज में, खाने में, पीने में, पहनने में, हेयर स्टाइल में, बात करने में, म्यूजिक सुनने में, संबंधी बनाने में, लोग बनाने में, बिजनेस डीलिंग करने में, एक एक जगह पे हमने बड़ा सतर्कता से ध्यान दिया है कि भगवान इसमें न रहे। इसीलिए केवल 5000 साल हुए हैं, लेकिन इतना घोर पतन हो गया है। पहले के ब्राह्मण ऐसे होते, ये शक्तिशाली होते। तो अग्नि हो गई, पुत्र हो गया, यज्ञकर्ता हो गया, और जो यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण, ये चारों शुद्ध होते थे त्रेता युग में। फिर थोड़ा और पतन हुआ, आ गया द्वापर युग। तो द्वापर युग में भगवान के बड़े बड़े विशाल अर्चा विग्रह को बनाना, जैसे आप जाएंगे तिरुपति बालाजी है, उसके बाद रंगनाथ है, भरतराज है, वेग सेतु है, विष्णु कांची है, जाइए साउथ में बहुत विशाल विशाल मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर, और ये बड़े बड़े भगवान, बहुत विशाल भगवान के विग्रह हैं। उनका सुंदर जो भगवान का अर्चना करने का विधि है वो दिया हुआ है। तो ये द्वापर युग का। अब कलयुग, तो कलयुग का परिस्थिति देखिए। सतयुग में 1,00,000 वर्ष आयु थी, कलयुग में 100 वर्ष भगवान ने दिया। हम बोले भगवान बहुत ज्यादा हो गया, हम बहुत फास्ट जीते हैं, हमको जल्दी मरना है, तो हमने इतना ज्यादा पोल्यूशन कर दिया कि 60-70 साल में निपट जाते। उसका क्या कहना, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है। अभी तो बिल्कुल गारंटी नहीं है कि आदमी 2 साल का है या 50 साल का है, कब मरेगा पता नहीं। बहुत पोल्यूशन कर, तो उतनी उम्र नहीं है कि उतना ध्यान लगा सके, और ध्यान लगाने के लिए मन भी हमारा विचलित बहुत है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म, चंचल भी है, प्रमादी भी है, बलवद भी है, दृढ़म भी है। चार चार बहुत विशेष गुण है मन के अंदर, जो इस पूरी सृष्टि पे शक्तिशाली से शक्तिशाली पशु में भी नहीं है, शक्तिशाली से शक्तिशाली असुर में भी नहीं है, लेकिन मन में ये सारी शक्तियां। इतना विचलित मन है, कैसे करेंगे भजन, भगवान के चरणों पे ध्यान नहीं लगे, फिर अच्छा बड़ा बड़ा यज्ञ करेंगे। तो कलयुग के लोग कहते हैं क्या हम अपना पेट पाल लें, अपने घर वालों का पेट पाल लें, इससे बड़ा यज्ञ हम कर नहीं सकते। हर चीज महंगी हो गई है, हर घर में मिलने वाला दूध महंगा है। हर घर में पहले मिला करता था, ज्यादा नहीं, 100 वर्ष पहले की बात करें तो हर घर में दूध मिलता था। कहाँ मिलता है, खेती होती थी। जब भारत आजाद हुआ था तो 80% लोग भारत के खेती करते थे, भारत कृषि प्रधान देश था। अभी 80% लोग कृषि नहीं करते अभी उद्योग प्रधान होने का प्रयास कर रहा है, और हर आदमी गांव का प्रधान बनने का प्रयास कर रहा है, पर खेती करना कोई नहीं। जो रोज खाना है 3 टाइम, उसका कोई ध्यान नहीं देता। रोज 3 टाइम सबको खाना चाहिए, लेकिन ध्यान कोई नहीं देता खेती करना। क्या चाहिए फिर, मोबाइल, लैपटॉप, बिल्डिंग, मोटर कार, और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी। तो इतना ज्यादा विचलित है, वो यज्ञ कैसे करेगा, तो यज्ञ नहीं कर सकता। और यज्ञ के लिए याज्ञिक ब्राह्मण भी नहीं है। यज्ञ करता मतलब व्यक्ति खुद यज्ञ कराए, अब आदमी अपना ही पेट पाल ले, बड़ी बात है, यज्ञ कैसे कराए, तो संभव नहीं। फिर कम से कम भगवान के बड़े बड़े विग्रह बनाए, बड़े बड़े मंदिर बनाए, तो प्रयास करें, वो भी संभव नहीं है। हमारे मुंबई जैसे जगह में, घर मुंबई जैसी एरिया में
भाड़े का घर ले ले और भाड़े के घर में आदमी 10-15 साल 20 साल बिता दे तो वो बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। खुद का घर मिला तो ये तो उससे बड़ा अचीवमेंट है। तो मंदिर, अब भगवान का घर कैसे बना जब खुद का ही घर नहीं बना पाए। हालांकि वैदिक समय में ऐसा नहीं होता था। वैदिक समय में व्यक्ति अपने घर पर चिंता नहीं करता था, भगवान के घर पर चिंता करता। अपना भले झोपड़ा हो लेकिन भगवान रहेंगे महल में, जैसे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी का क्वार्टर देखिए कितना बड़ा है, और राधा रास बिहारी का क्वार्टर कितना बड़ा है। ये वैदिक व्यक्ति, ये वैदिक लोग हैं जो भगवान के लिए सोचते। तो अब ये भी नहीं कर सकते तो भगवान बोले ठीक है, रबड़ की जीभ दी है उसको तो कम से कम वाइब्रेट करो मेरे नाम पर, हरे कृष्ण मंत्र जप करो। लेकिन मन इतना ज्यादा प्रमादी है, इतना ज्यादा दृढ़ है भगवान से विरुद्ध जाने में, कि जो मन है वो भगवान का भजन करने ही नहीं देता। आप किसी को बोलो हरे कृष्ण जप करो, नहीं करेगा। वो अपने फिल्म स्टार का नाम दिन रात जप करेगा, अपने क्रिकेट स्टार का नाम दिन रात जप करेगा, भगवान का नाम कभी नहीं करता। और आप बोल दिए तो गलती कर दिए, ये परिस्थिति। वो दिन रात बैठकर दुनिया का बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, कभी व्हाट्सएप पे, कभी फेसबुक पे, कभी ट्विटर पे। अभी तो बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट आ गए हैं, इतना तो मुझे नाम भी नहीं पता, इतने सारे आ गए हैं। उस पे सब बहुत सारा ज्ञान पढ़ेंगे, लेकिन बोल तो 5 मिनट गीता पढ़ लो, टाइम नहीं। इसीलिए कलयुग में कहा गया कम से कम प्रयास करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भगवत गीता पढ़ो, उतना प्रयास किया। तो कलयुग में क्या है, कलो तद हरि कीर्तन। कलयुग में केवल भगवान कृष्ण के कीर्तन करने मात्र से ये जितने भी यज्ञ होते थे सतयुग त्रेता द्वापर में, ये सबका फल केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से मिल जाता है। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु का जब वर्णन आता है तो उसमें वर्णन आता है यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसः। कलयुग में जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी होगा, वो इंटेलिजेंट आदमी क्या करेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का यज्ञ करेगा, उसकी कीर्तन का यज्ञ। ये आगे इसी अनुवाद में बताया गया है कि धर्म के 4 स्तंभ होते हैं। तो जो धर्म के 4 स्तंभ हैं वो क्या है, सत्य, दया, तप और शौच। ऐसे तो बहुत सारे भक्त जानते हैं, फिर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे, मेरा रिपीटेशन ही हो जाएगा कि धर्म के जो 4 स्तंभ है, सत्य, दया, तप और शौच, ये चारों स्तंभ जो हैं वो मजबूत होने चाहिए, उस पर धर्म खड़ा होता है। अगर ये 4 स्तंभ में कोई भी स्तंभ मजबूत नहीं है या कमजोर है या स्तंभ ही नहीं है, आजकल तो ऐसी परिस्थिति, स्तंभ ही नहीं है, कहाँ है सत्य, कहाँ है दया, कहाँ है तपस्या, कहाँ है शौच। सत्य मतलब ट्रुथफुलनेस, सत्य बोलना। ट्रुथफुलनेस का मतलब होता है जो परम सत्य भगवान है उनके बारे में बोलना। सत्य का मतलब नहीं है कि जो नियम और कानून हमारे देश में या राज्य में लगा हुआ है उस नियम और कानून के अनुसार चलना और उससे विमुख होना वो असत्य है, नहीं। सत्य मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो परम सत्य है, जिनको कहा गया है श्रीमद् भागवतम में सत्यम परम धीमहि, उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए बोलना, उनके बारे में बोलना, वही सत्य है। कौन कर रहा है यार, तो ये सत्य है। दया, दया तो आजकल लोग अपने ऊपर नहीं कर रहे, गुटखा, दारू, मांस और न जाने क्या क्या खाते हैं। अगर आप उनको बताओ भी कह रहे ये खाने से आपके शरीर में नुकसान होगा, ज्यादा लेक्चर मत दो उनके।
तो अपने ऊपर लोग दया नहीं करते। आजकल लोग भोजन करते हैं तो ये जो 1.5 इंच की जीवा है इसको सेटिस्फाई करने के लिए करते, लोग शरीर के लिए नहीं करते। जब रोग लग जाता है, डॉक्टर बहुत सारी गोली दे देता है, तब जाके लोग प्रयास करते हैं थोड़ा फर्क। उसमें भी कभी कभी तो चलता है ना डॉक्टर साहब, डॉक्टर भी बोलता करें क्या, कलयुग का जीवन, ठीक है बच्चा। दया का मतलब है कि सभी पर दया दिखाना। साधारण दया ये है कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करना। जैसे जीसस क्राइस्ट ने कहा, thou shall not kill, किसी जीव की हत्या मत करो। लेकिन हम देखते हैं बड़े बड़े न्यूज़पेपर में, बड़े बड़े न्यूज चैनल में, जब इश्तेहार दिया जाता है, जब क्रिसमस की बधाई दी जाती है, जब जीसस के, ईसा मसीह के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाती है, तो उन शुभकामनाओं में जोड़ा जाता है कि कृष्ण, जो हमारा क्राइस्ट का जो जन्मदिन है, जो क्रिसमस है, ये बिना चिकन के, बिना अंडे के, बिना मांस के कैसे मनाए। क्राइस्ट ने कहा किसी की हत्या मत करो, और ये क्राइस्ट का जन्मदिन मनाते हैं हत्या करके। और क्या हत्या होती है, अगर आंकड़े आप देख लो, 25 दिसंबर का जो आंकड़ा है, कितने जीवों की हत्या होती है, तो बड़ा दुख लगेगा आपको भी, और जीसस क्राइस्ट को तो लगता ही नहीं। वो आए थे जीवों की रक्षा के लिए, दया करने के लिए, ज्ञान दिया लोगों को कि जीवों पर दया करो। और लोग इतने विमुख, कलयुग के जीव कलयुग के जीवों ने ईसा मसीह को यही निर्दयता दी। जो तुम्हें ज्ञान देने आया, जो तुम्हें पाप से बचाने आया है, उसी व्यक्ति को तुमने निर्दयता पूर्वक मार दिया। ये उनका जन्मदिन। कोई ये सोचता नहीं है उस दिन कि क्या उन्होंने त्याग दिया, क्या उन्होंने बलिदान दिया, क्या उन्होंने ज्ञान दिया, हम उसका आचरण करें। नहीं, मुझे क्या अच्छा लगता है हम उसका आचरण करें। ये परिस्थिति। और सनातन धर्म में तो दया का तो पग पग पे दया का एक छोटा छोटा उदाहरण दिया गया है कि पेड़ की पत्तियां तक न तोड़ो, अगर हमको कोई जरूरत ना हो, भगवान की सेवा के लिए नहीं जरूरी हो, तो पत्ते तक न तोड़ो, पेड़ को कष्ट न पहुंचाओ, चींटी को न मारो। ऐसे सनातन धर्म में आज लोग कहते हैं अंडा खाना, मुर्गी खाना, बकरी खाना, अरे सब चलता है। गाय तो माँ है ना, माँ को नहीं खाएंगे, बाकी सब खाएंगे। फायदा क्या, माँ के सारे बच्चे खा गए थे। गाय क्या खाली मनुष्यों की माँ है? तो दया विलुप्त तो हो गई। कोई सत्य नहीं बोलता, कोई दया नहीं करता। तपस्या, तपस्या करने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति नशा न करे। किसी चीज का नशा नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज का नहीं, क्योंकि चिंतन उसी में चलता है। लेकिन आज देखो नशा तो भरमार है। चाय और कॉफी तो कम से कम चाहिए, कम से कम चाय और कॉफी तो चाहिए ही लोग। गुटखा, तंबाकू, दारू, ड्रग, ये सब हायर क्वांटिटी। लोअर क्वांटिटी में चाय तो सबको चाहिए। अब चाय को तो कोई नशा गिनता ही नहीं है। जब तक प्रभुपाद जी ने प्रचार करना शुरू नहीं किया कि चाय और कॉफी नशा होता है, तब तक तो किसी को नहीं पता था चाय और कॉफी नशा होता है। और जब प्रभुपाद जी ने प्रचार किया चाय और कॉफी नशा होता है, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को पूछते हैं कैसे होता है। प्रभुपाद जी को समझाना पड़ा कि चाय और कॉफी नशा होता है। ये अंग्रेजों ने लाया था ताकि भारतीय लोग नशे में रहें और अपनी तपस्या भूल जाएं, अपना भक्ति भूल जाएं, भगवान के प्रति जो अपने तप का आचरण है वो भूल जाएं।
और अंग्रेजों के लिए शूद्र बनकर नौकरी करें, ये अंग्रेजों ने लाया था, आप सभी को याद है। लेकिन चाय छूटती, कॉफी छूटता नहीं। और कॉफी के तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुले हैं। क्या नाम बताया, बहुत बड़े बड़े। चाय के बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, अमृत तुल्य चाह। बहुत सारा है। क्या करें? तो तपस्या नहीं कर रहा है कोई। और शौच, क्लीनलीनेस, अंदर का सफाई बाहर का सफाई। अंदर का सफाई होता है भगवत गीता पढ़ने से, भगवान की भगवतवाणी भगवत गीता पढ़ने से, और भगवान के पवित्र नाम का जप करने से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इससे अंतर मन साफ होता है। और बाहर का शरीर साफ करना। ठंडी आ गई है, भारत के उत्तर क्षेत्र में बहुत सारे लोग रोज नहीं नहाते, बहुत सारे हैं ऐसे। हमने तो कई विद्यार्थियों को देखा है, जब मैं कोटा में जयपुर में जाता था तो से एक बार एक भक्त ने पूछा एक स्टूडेंट को कि प्रभु जी आप रोज चैंटिंग करते हो? तो बोला प्रभु जी जब जब नहाता हूँ तब तब चैंटिंग करता हूँ। तब रोज नहीं नहाते हो? नहीं, रोज कहाँ नहाते, रोज होते ही नहीं। रजाई से बाहर निकल जाए वो बड़ी बात हो जाती है, रोज नहाएंगे क्या? तो ये परिस्थिति। तो ठंडी में या ऐसे समय पे हम लोग नहाते भी कम है। मुंबई जैसे जगह पे जहाँ ठंडी नहीं के बरोबर होती है, वहां भी लोग मुश्किल से एक बार नहाते, गर्मी में 2 बार, जरूरत पड़ने पर। पसीना पसीना हो गया, काम धाम हो सकता है। लोग शरीर की सफाई नहीं करते हैं, मन की सफाई नहीं करते हैं। तो ये जो 4 धर्म के स्तंभ हैं, सत्य दया तप शौच, ये चारों के चारों बहुत ही विदीर्ण अवस्था में हैं, बहुत ही जर्जर अवस्था में। इसीलिए धर्म का प्रचार नहीं हो रहा। ये जो बड़े बड़े धर्माधिकारी लोग आजकल बैठकर धर्म की संसद करते हैं और अपने आप को एक पंथ वाला बता के दूसरों को दूसरे पंथ वाला बता के दूसरों को बहुत गाली देते हैं और बहुत कुछ बोलते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि धर्म की संसद में धर्म विषय बात होनी चाहिए और धर्म के 4 स्तंभ को किस तरह से बचाया जाए वो बातें होनी चाहिए। पहले हम अपना आचरण तो सुधारें, बाद में दूसरों को गाली देंगे। जितने भी धर्म संसद में बैठते हैं सारे साधु, बताइए उनमें से कोई साधु है ये 4 धर्म के स्तंभ को बचाने के लिए कोई प्रयास करता हो? खुद ही तोड़ते हैं। और वर्णाश्रम, वर्णाश्रम तो पूरी तरह गायब ही हो गया है। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। सबसे पहले 5 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। ब्रह्मचारी का पालन करे, ब्रह्मचर्य का। उसके बाद कुछ समय के बाद गृहस्थ जीवन स्वीकार करे, जिनकी इच्छा हो, जिनकी नहीं हो ब्रह्मचर्य को कंटिन्यू करे। उसके बाद वानप्रस्थ दे, वन में जाएं, भगवान की भक्ति का प्रयास करें। और इतना प्रिपेयर कर लें अपने आप को कि आप अकेले केवल भगवान के आश्रय पर भगवान की सेवा और प्रचार के लिए संन्यास लेकर समाज का उद्धार करें। कहाँ है यार? तो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास 4 वर्ण नहीं हो रहे, और 4 आश्रम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब मिक्स हो गया है। अभी तो 99% शूद्र हैं। शूद्र मतलब नौकरी करने वाले, जॉब करने वाले। तो 99% लोग शूद्र हैं। जो लोग कहते हैं कि हम पहले शूद्र थे, अब हमें हमारे नायक ने हमें शूद्र परिस्थिति से उबरने का माध्यम बताया। अच्छा, क्या माध्यम बताया? हमें कास्ट सर्टिफिकेट दे दिया, जिससे हम आसानी से नौकरी कर सकते। तो कहाँ अंतर है?
पहले तुम्हारे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था तब भी तो तुम नौकरी करते थे, और अब कास्ट सर्टिफिकेट लेके लीगलाइज करके नौकरी कर, कहाँ है? पहले भी शूद्र थे, अभी भी शूद्र है, पर परिस्थिति नहीं बदली है। और तो और जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है वो अपने आप को कोसते हैं कि हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, होता तो हमको आसानी से नौकरी मिल जाती। अब हम आसानी से शूद्र नहीं बन रहे हैं, हमको मेहनत करना पड़ रहा है शूद्र बनने के लिए, नौकर बनने के लिए मेहनत करना पड़ रहा है। कई कई कंपनी में जाते हैं, कई कई ऑफिस में जाते हैं, अपने स्कूल का कॉलेज का पेपर दिखाते हैं, देखो हम इस स्कूल में इस कॉलेज में पास हुए हैं, अपने थोड़े बहुत जो गुण अर्जित किए हैं कलयुग के प्रभाव के बावजूद, तो उन गुणों को दिखाते हैं और बोलते हैं कि आप कृपया करके हमको आपके कंपनी में थोड़ा जॉब दे दो, थोड़ा नौकर बना दो, हम सेवा करेंगे, आप थोड़ा पैसा दे देना, बस सेवा करेंगे आप। कौन बनना चाहता है ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य? कुछ लोग हैं बिजनेस करना चाहते हैं, बाकी ब्राह्मण क्षत्रिय तो कोई नहीं बनना चाहता। तो ये सब चरमरा गया है। जो यज्ञ के चारों नियम हैं वो चरमरा गए हैं, धर्म के 4 सिद्धांत चरमरा गए हैं, वर्णाश्रम के जो 8 आश्रम है, वर्ण और आश्रम है, वो चरमरा गए हैं। इसीलिए कलयुग की परिस्थिति इतनी दुर्दैवी है, इतनी दुखदाई। जब तक इस जगह पे कार्य नहीं किया जाएगा तब तक समाज में कभी भी न सुख आएगा, न शांति आएगी, और न समाज कभी भी मनुष्य जीवन के से आगे की जीवन की प्रगति करेगा, बल्कि वो मनुष्य जीवन से वापस पशु जीवन में जाने की तैयारी कर। इतना शुद्ध ज्ञान, इतना शुद्ध व्यवस्था भगवान की कृपा से, भगवान से की तपस्या करके सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने बनाया। इतना मेहनत किया उन्होंने, और हम कलयुग के जीव आके सब बंटाधार करके गए भैंस पानी। ये हमारी पर जितना मेहनत किया सब पानी। कोई एक डायलॉग है, नेकी कर दरिया में डाल, ब्रह्मा जी का वही हालत। जितना मेहनत किया उन्होंने, जितना उन्होंने नेकी किया, जितना अच्छा कार्य किया उन्होंने भगवान के आश्रय से, भगवान की कृपा से प्राप्त होके, वो सारे के सारी चीजों को हमने खराब कर दिया। इसीलिए आज के समय पे न धर्म की व्यवस्था हो रही है, न लोग खुश हैं, और न तो हमारे जीवन में कोई प्रगति हो रही, सब अधोगति में जा रहे हैं। ये तो भगवान की कृपा है, भगवान के भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, और अपने भक्तों को भेजकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान स्वयं आते हैं इसीलिए बार बार धर्म की स्थापना करने के लिए, और भगवान जब नहीं आते हैं तो अपनी शक्ति संचारित करके किसी विशेष पावरफुल भक्त को भेजते हैं कि जाओ जाओ, इन लोगों को कम से कम थोड़ा तो सुधार दो। इसके लिए भगवान भेजते हैं, और इसीलिए आते हैं बड़े बड़े महान महान आचार्य आते हैं, और वो प्रकट होते हैं। क्रिसमस का समय चल रहा है, तो हम ईसा मसीह हैं, वो आए, उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया। जीसस ने तो यहाँ तक के कहा था लोगों को कि मैं तुमको बहुत कुछ देना चाहता हूं, लेकिन करूं क्या, तुम लोग योग्य नहीं हो लेने के। वो देना तो बहुत कुछ चाहते थे, थोड़ा ही दिए, उतने में लोगों ने उनको मार दिया। थोड़ा ही दिए ही थे, जितना लाए थे, जितना देना चाहते थे भगवान की कृपा से, थोड़ा ही दिए थे, उतने में लोग उनके ऊपर हावी हो गए, आक्रमण कर दिया।
उनको लोगों ने मारा। अच्छा नहीं लगता लोगों को अच्छा जीवन, गंदा जीवन ही अच्छा। भारत में इतने सारे आचार्य प्रकट हुए, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान के रूप में प्रकट हुए, ज्ञान दिए, शंकराचार्य, और उसके बाद हमारी जो वैदिक गुरु परंपरा है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा, उसमें भी इतने सारे आचार्य आए। चैतन्य महाप्रभु के बाद कई सारे आचार्य आए, और हमारे इस समय के वर्तमान संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी आए। प्रभुपाद जी ने शुद्ध भक्ति का ज्ञान दिया। प्रयास कर रहे हैं किया प्रभुपाद जी ने कि वापस से इसको पुनः स्थापित किया जाए, और पुनः स्थापित करके इस ज्ञान को समाज में प्रचार करेंगे, तब जाके हम समाज में सुख शांति व्यवस्था की स्थापना कर पाएंगे, जो ब्रह्मा जी का उद्देश्य है, जो भगवान का उद्देश्य है, ताकि लोग सुख शांति से अपने जीवन में जिए भी, और इस नियम का पालन करते हुए अपने इस दुखमय समाज को, दुखमय संसार को छोड़कर भगवत धाम जाए, भगवान के नित्य आनंदमय संसार में, उसका प्रयास करें। तो यदि आज के समय में यदि कोई सबसे प्रभावशाली व्यवस्था है तो वो है प्रभुपाद जी की दी हुई सबसे शक्तिशाली कृष्ण कॉन्शियसनेस वैष्णव परंपरा व्यवस्था, इसके अनुसार व्यक्ति शूद्र से शूद्र भी हो, पापी से पापी भी हो, उसका भी उद्धार हो जाता है, वो भी ब्राह्मण और वैष्णव बन जाता है, और भगवान की सेवा के लायक बन जाता है। तापी तापी यथा चीला हरि नाम उद्धारिल तार साक्ष जगाई मथाई। चैतन्य चरितामृत में जगाई मथाई इसके साक्षी हैं कि जो पापी से पापी, तापी से तापी व्यक्ति जो है, वो भी व्यक्ति का हरे कृष्ण महामंत्र से उद्धार हो सकता है, भगवान की वाणी भगवगीता से उद्धार हो सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की और उनकी शक्ति संचारित जो हमारे आचार्य हैं, उनकी कृपा है, इससे ये सब संभव है। तो इसीलिए हमें इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए, और इन सब चीजों का ध्यान देकर हमको प्रयास करना चाहिए। तो आप सभी आशीर्वाद दें, मैं भी प्रयास करूं, मेरे शब्दों में कोई त्रुटि कुछ बातें हो आप लोग सुधार दे सकते हैं, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।